हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज फिर आप लोग के बीच हाजिर है मिक्स जीके और जीएस के अगले वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान यह हिमाचल प्रदेश में है और हमारा ये राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश से एक क्वेश्चन और, जो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 68 सीटें हैं। लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 68 सीटें हैं। तो हिमाचल प्रदेश से इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया। धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद अगला है लद्दाख। तो लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। जो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हो गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो लद्दाख से एक और फेमस क्वेश्चन, नुब्रा घाटी कहाँ है, तो लद्दाख में है। द्रास घाटी कहाँ है, द्रास घाटी भी लद्दाख में है। नुब्रा घाटी लद्दाख में है। हिमीस नेशनल पार्क यह भी लद्दाख में है। तो लद्दाख से इतना क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है हो गया। उसके बाद हमारा अगला है उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। 9 नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, जिसकी राजधानी देहरादून है और यह भारत का 27वां राज्य बना। उसके बाद 28वें राज्य के रूप में झारखंड को उस टाइम बनाया गया था। तो उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। तो उत्तराखंड में लोकसभा 5, राज्यसभा 3 और विधानसभा की 70 सीटें हैं। उसी तरह राजस्थान की राजधानी जयपुर में है और राजस्थान में लोकसभा की सीट 25 सीट है। 25, राज्यसभा 10 और विधानसभा 200 सीटें हैं। तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा से 200 सीटें हैं। तो इस एक क्वेश्चन से आई थिंक 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लता मंगेशकर, हाल ही में इनका निधन हुआ है मुंबई में, और लता मंगेशकर के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था हेमा मंगेशकर। और इन्हें इतना अवार्ड दिया गया है जो एक एक करके बताना संभव नहीं है, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो दिया जाएगा। तो अब इतना जान लीजिए, जो लता मंगेशकर, इनका जन्म 1929 में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुई है और इनका जन्म 1929 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। लता मंगेशकर के बचपन का नाम हेमा मंगेशकर था। इनसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लीजिए, जो लता मंगेशकर जी को इनको भारत रत्न दिया गया था 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में इनको भारत रत्न दिया गया था और इनके साथ बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न 2001 में दिया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई, तो ओएनजीसी की स्थापना 1956, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो इसके प्रतिपादक थे शंकराचार्य। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहता है। विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो आंसर होता है रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक थे, प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। लेकिन क्वेश्चन है अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो शंकराचार्य। राइट आंसर बी होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की, तो नीले पानी की नीति भी इसको बोला जाता है। तो नीले पानी की नीति की शुरुआत की तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी, तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने नीले पानी की नीति की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है, तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा और मुद्रा डॉलर है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही दिया जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो में है और चीन की राजधानी
बीजिंग में है। चीन की मुद्रा रेड मिनवी, जो कि अभी कुछ दिन पहले नई मुद्रा घोषित हुई है, तो चीन की मुद्रा है रेड मिनवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? केवल एक अक्षर होता है। क्लोरीन संकेत होता है Cl, कार्बन C, कैल्शियम Ca और लोहा Fe। तो इसी से क्लियर हो गया कि निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होते हैं, तो कार्बन C। और तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कार्बन C होता है, जो कि सिर्फ एक अक्षर होता है इसके प्रतीक में। और कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। और लोहा, जिसको फेरम बोलते हैं Fe फेरम, इसकी परमाणु संख्या 26 होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कार्बन। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले यूरोप में हुआ, ऑप्शन बी राइट होता है। और पेंसिल का शीशा जो बना होता है वह किसका बना होता है? तो पेंसिल का शीशा ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल का जो शीशा होता है वह शीशा का नहीं, ग्रेफाइट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी गर्म भट्ठी से उत्पन्न विकिरण होती है कैसी? तो गर्म भट्ठी से जो उत्पन्न विकिरण होती है वह अवरक्त विकिरण होती है, ऑप्शन सी सही होगा। और अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शल ने अवरक्त विकिरण की खोज की थी। एक्स किरण का खोज किसने किया? तो रोंटगन महोदय ने एक्स किरण का खोज किया था। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? तो रिटर महोदय ने पराबैंगनी किरण की खोज की थी। और सूर्य से क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ओजोन परत की इकाई किससे मापते हैं? तो डॉप्सन से ओजोन परत की इकाई मापते हैं। तो इस क्वेश्चन का है, किसी गर्म भट्ठी से उत्पन्न विकिरण होता है अवरक्त विकिरण होता है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के किस गुण के कारण उन्हें पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो आघातवर्धनीयता के कारण धातुओं से पत्थर बनाने में आसानी होती है, ऑप्शन ए सही होगा। न्यूट्रॉन, अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन किसके अलावे सभी परमाणु के नाभिक में होते हैं? तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अलावे सभी परमाणु के नाभिक में होते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर 1, परमाणु संख्या 1, मतलब हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो न्यूट्रॉन किसके अलावे सभी परमाणु के नाभिक में होता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 होती है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ऑक्सीजन की खोज सिले और प्रिस्टले ने की थी। और कार्बन, यह एक अधातु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइटेनियम का संकेत क्या होता है? तो टाइटेनियम का संकेत Ti होता है, ऑप्शन डी सही होगा। टाइटेनियम की परमाणु संख्या 22 होती है। टाइटेनियम की परमाणु संख्या 22 होती है। थोरियम का संकेत Th होता है और थोरियम की परमाणु संख्या 90 होती है। टाइटेनियम की परमाणु संख्या 22 होती है, थोरियम की परमाणु संख्या 90 होता है। Te किसका संकेत होता है? तो Te टेलुरियम का संकेत होता है और इसका एटॉमिक नंबर 52 होता है। टेलुरियम का परमाणु संख्या 52 होता है। तो इस तरह से हम 3 देख लिए। टी किसी भी परमाणु का संकेत नहीं होता है। टी किसी का भी संकेत नहीं होता है। तो टाइटेनियम का संकेत क्या होता है? तो टाइटेनियम का संकेत Ti होता है और जिसका एटॉमिक नंबर 22 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में है। पंजाब में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो पंजाब में विधानसभा सदस्यों की संख्या 117 है। 117 विधानसभा सीट है पंजाब में। तो पंजाब में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। पंजाब में विधानसभा की कुल सीट 117 है और लोकसभा की कुल सीट 13 है। असम में लोकसभा 14 लोकसभा असम में है और पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं। अब इसके ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 403 तो यह यूपी में विधानसभा की कुल सीट है 403, 80 लोकसभा है। असम में 126 है। असम में
126 विधानसभा की सीटें हैं। पंजाब में 117 विधानसभा की सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 60। ऑप्शन में 60 है तो त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तिरमेमन, शॉर्ट ट्रिक है तिरमेमन। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इस 5 जगह में विधानसभा की कुल सीटें सभी जगह 60-60 है, 60-60 सीट है। त्रिपुरा में भी 60 सीट है, मेघालय में भी 60 सीट है, मणिपुर में भी 60 सीट है, अरुणाचल प्रदेश में भी 60 सीट है और नागालैंड में भी 60 सीट है। तो तिरमेमन में कुल 60 सीट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पंजाब में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 117 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैथोड किरण का प्रयोग सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया? तो कैथोड किरण का प्रयोग सबसे पहली बार जे थॉमसन के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुई थी। हिजरी संवत मुस्लिम संवत चलाए थे 622 ईस्वी में और 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु मदीना में हुई थी। 570 ईस्वी में जन्म मक्का में हुआ था और मृत्यु 632 में मदीना में हुआ था। बॉर्न 570 मक्का और डेथ हुआ था 632 में मदीना में। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।